Hello बच्चों, let's see the question. Statement 1 says, for ionic solids exhibiting Frankel defect, the density remains unaltered. So statement 1 कह रहा है कि जो Frankel defect होता है, Frankel defect में होता क्या है सबसे पहले? जो आपके कैटायन और एनायन होते हैं, इनमें से जो कैटायन है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के, ठीक है ना, जब भी आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। जब भी आप अपने लैटिस को हीट करते हो, ये एक तरह के थर्मली इंड्यूस्ड डिफेक्ट्स होते हैं। तो आपका जो कैटायन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के कहाँ, किसी वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये तो हो गया फ्रैंकल। लेकिन क्या वो आपके लैटिस के बाहर गया? नहीं। कोई भी आपका कैटायन है एनायन फ्रैंकल में लैटिस नहीं छोड़ता, वो बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के किसी वॉइड में जाके बैठ जाता है। तो अगर वो लैटिस के बाहर ही नहीं गया, तो मेरा मास क्या रहता है? सेम। मेरे मास में आया नो चेंज। और अगर मेरे मास में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर मेरी डेंसिटी भी क्या रहती है? सर मेरी डेंसिटी रहती है अनअफेक्टेड। ठीक है, मेरी डेंसिटी भी क्या रहती है? अनअफेक्टेड। तो अगर हम देखेंगे तो सर स्टेटमेंट 1 तो मेरा 100% करेक्ट है। अब आप बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डोपिंग ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स विद सुटेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 प्रोड्यूसेस पी टाइप ऑफ कंडक्टर्स। भाई अगर आप देखोगे तो ग्रुप 14 जो होता है मेरा, ग्रुप 14, यहाँ पे आपके कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ग्रुप 13 जो है, ग्रुप 13, यहाँ पे आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप ग्रुप 14 में ग्रुप 13 को क्या कर रहे हैं? डोपिंग ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स विद सुटेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो अगर आप ग्रुप 13 को ग्रुप 14 के साथ क्या करते हो? डोप करते हो। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होती है? सर यहाँ पे होल्स ज़्यादा बन जाते हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और आपके पास डोपिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं। और होल्स क्या होते हैं? सर होल्स एक तरीके के पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल्स एक तरीके के पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करते हैं। तो जो होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पे कैरियर्स होते हैं, या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पी टाइप। क्या होते हैं ये? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर आप इसका अपोजिट भी एक बार आपको मैं समझाऊं, तो सर अगर आप ग्रुप 14 वालों को, अगर आप अगर आप ग्रुप 14 वालों को ग्रुप 15 के साथ डोप करते हो, तो ग्रुप 14 में कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 15 में कितने होते हैं? 5। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा है ना। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है भाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स में आपको ये देगा एन टाइप, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे ग्रुप 14 वाला 13 के साथ हो रहा है, तो आपको पी टाइप ऑफ कंडक्टर्स मिलते हैं। तो ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। लेकिन सर जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, ये आपस में क्या है? एकदम इंडिपेंडेंट है, और कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता। एक है जो डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक है जो सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।